नमस्कार दोस्तों, आपका GK T20 में पुनः बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर से जुड़े टॉप 35 क्विज के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, बूटिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्वेस्टेड डेटा पर सीधे जंप करने वाले डिवाइस को किस नाम से जानते हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब है सी, रैंडम एक्सेस। रिक्वेस्टेड डेटा पर सीधे जंप करने वाले डिवाइस को रैंडम एक्सेस के नाम से जानते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, एप्लीकेशन विंडोज़ में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार होता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, मेनू बार। एप्लीकेशन विंडो में टाइटल बार के नीचे मेनू बार होता है। प्रश्न क्रमांक 4, प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्लेज पास्कल ने। प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण ब्लेज पास्कल ने किया था। प्रश्न क्रमांक 5, ग्राफिक्स इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, स्कैनर। ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में स्कैनर की सहायता से इनपुट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, इनमें से सबसे तेज कौन सा होता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, रजिस्टर। रजिस्टर सबसे तेज होता है। प्रश्न क्रमांक 7, इनमें से कौन सा एक फाइल कंप्रेस्ड प्रोग्राम है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, विनजिप। विनजिप एक फाइल कंप्रेस्ड प्रोग्राम है। प्रश्न क्रमांक 8, किसी फाइल के तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन का क्या तैयार करते हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, शॉर्टकट आइकन। किसी फाइल को तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन का शॉर्टकट आइकन तैयार करते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य भाग कौन से हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य दो भाग होते हैं, ए कंट्रोल यूनिट व बी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। प्रश्न क्रमांक 10, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यूनिक्स। यूनिक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रश्न क्रमांक 11, इनमें से कौन से एक्सेसरीज नहीं हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, MS ऑफिस। MS ऑफिस एक्सेसरीज नहीं हैं। प्रश्न क्रमांक 12, आधुनिक कंप्यूटर यानी मॉडर्न कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1946 में। आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई। प्रश्न क्रमांक 13, डिजिटल कैमरा में क्या प्रयोग होता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, फोटो डायोड। डिजिटल कैमरा में फोटो डायोड का प्रयोग होता है। प्रश्न क्रमांक 14, गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ? और इस प्रश्न का सही जवाब है सी, चीन। गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार चीन में हुआ। प्रश्न क्रमांक 15, 0.25 का बाइनरी नंबर क्या होगा? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 11001। 0.25 का बाइनरी नंबर 11001 होगा। प्रश्न क्रमांक 16, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC चिप का विकास किसने किया था?
और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, जे.एस. किल्बी ने। आईसी चिप का आविष्कार जे.एस. किल्बी ने किया था। प्रश्न क्रमांक 17, बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 10। बार कोडिंग में 10 अक्षर होते हैं। प्रश्न क्रमांक 18, रैम किस तरह की मेमोरी है? और इस प्रश्न का सही जवाब है डी, मुख्य। रैम मुख्य मेमोरी है। प्रश्न क्रमांक 19, सीपीयू के लिए सामान्य गणितीय परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन कौन करता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एएलयू। सीपीयू के लिए सामान्य गणितीय परफॉर्म एएलयू यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट करता है। प्रश्न क्रमांक 20, कौन सा पॉइंट ड्रॉ डिवाइस है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, माउस। माउस एक पॉइंट ड्रॉ डिवाइस है। प्रश्न क्रमांक 21, मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से कौन जोड़ता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सिस्टम बस। सिस्टम बस मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। प्रश्न क्रमांक 22, कौन सा सबसे कॉमन प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक एक प्रकार का सबसे कॉमन स्टोरेज डिवाइस है। प्रश्न क्रमांक 23, किसी प्रोग्राम का चित्रण के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, फ्लो चार्ट। किसी प्रोग्राम का चित्रण के रूप में प्रदर्शन फ्लो चार्ट कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 24, पास्कल क्या है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, कंप्यूटर की एक भाषा। पास्कल कंप्यूटर की एक भाषा है। प्रश्न क्रमांक 25, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा कंप्यूटर लैंग्वेज का विकास किया था? और इस प्रश्न का सही जवाब है डी, जॉन जी केमी ने। सर्वप्रथम जॉन जी केमी ने बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का विकास किया था। प्रश्न क्रमांक 26, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, व्यावसायिक कार्य के लिए। कंप्यूटर भाषा कोबोल का प्रयोग व्यावसायिक कार्य में किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 27, लेजर प्रिंटर संबंधित है। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, पेज प्रिंटर से। लेजर प्रिंटर का संबंध पेज प्रिंटर से है। प्रश्न क्रमांक 28, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, सुपर कंप्यूटर। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का एक प्रकार है। प्रश्न क्रमांक 29, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में किसे परिवर्तित किया जाता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, डेटा को। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में डेटा को परिवर्तित किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 30, एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने का कौन सा विकल्प सही है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, इंसर्ट देन चार्ट। एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए इंसर्ट मेन्यू के बाद चार्ट में जाना पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 31, लॉजिकल अनुक्रम में डेटा को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सॉर्टिंग। लॉजिकल सीक्वेंस में डेटा को अरेंज करने को सॉर्टिंग कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 32, जीयूआई यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लोड होने एवं कंप्यूटर बूट होने के बाद कौन सा पहला प्रोग्राम चलता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है डी, प्रमाणीकरण यानी अथेंटिकेशन। जीयूआई के लोड होने पर कंप्यूटर बूट होने के बाद अथेंटिकेशन का पहला प्रोग्राम चलता है। प्रश्न क्रमांक 33, कंप्यूटर में भेजे गए डेटा को क्या कहते हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, इनपुट। कंप्यूटर में भेजे गए डेटा को इनपुट कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 34, कंप्यूटर में सूचना यानी इन्फॉर्मेशन किसे कहा जाता है?
और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रोसेस्ड डेटा को कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड डेटा को कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 35, जब एक से अधिक कंप्यूटरों को जोड़कर डेटा या इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, नेटवर्किंग। जब एक से अधिक कंप्यूटरों को जोड़कर डेटा या इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है तो उसे नेटवर्किंग कहा जाता है।